स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। आज प्रस्तुत है कक्षा 9वीं विषय हिंदी क्षितिज भाग 1 से पाठ 1 दो बैलों की कथा, जिसके लेखक भारत के एक महान कहानीकार जिन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, यही नहीं, इन्हें हिंदी कहानी के पितामह भी कहा जाता है और हिंदी और उर्दू भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय कहानीकार और उपन्यासकार हैं। तो चलिए जानते हैं कक्षा 9वीं की हिंदी क्षितिज भाग 1 से महान लेखक तथा उनकी एक कहानी दो बैलों की कथा के बारे में। जिस महान शख्स को भारत में सबसे बड़े कहानीकार के रूप में जाना जाता है, उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी। चलिए मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में जान लेते हैं। इनका मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था तथा अन्य नाम जो है मुंशी प्रेमचंद और नवाब राय था। यानी इनके 3 नाम थे, धनपत राय श्रीवास्तव, मुंशी प्रेमचंद और नवाब राय। इनका जो जन्म है 31 जुलाई 1880 लम्ही में हुआ था। लम्ही कहाँ है? वाराणसी से 4 मील दूर स्थित है वाराणसी। ये वाराणसी जो है भारत का उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध नगर है और इसे बनारस और काशी भी कहा जाता है। बनारस और काशी के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी पवित्र माना जाता है इसे, जो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। मुंशी प्रेमचंद जी की माता जी का नाम आनंदी देवी था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था और उनके पिता का नाम श्री अजय राय जी था, जो लम्ही में ही डाक मुंशी थे। लम्ही गाँव में ही डाक मुंशी थे। और अब बात कर लेते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। तो इनकी जो शिक्षा का आरंभ है वो उर्दू और फारसी भाषा से हुआ और इन्होंने सन 1898 में लम्ही में ही परीक्षा पास कर ली। मैट्रिक यानी होता है 10वीं, तो वो परीक्षा पास कर ली और उसके बाद ही इन्होंने स्थानीय विद्यालय में एक शिक्षक पद पर नियुक्त हो गए। अब नौकरी के साथ ही इन्होंने पढ़ाई जारी रखी और सन 1910 में इन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास विषय से इंटर पास कर लिया। इंटर यानी होता है 12वीं की परीक्षा भी इन्होंने पास कर ली और 1919 में बीए पास करने के बाद में ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गए। अब चलिए जान लेते हैं इनके साहित्यिक जीवन के बारे में। इनके साहित्यिक जो कहानियाँ थी वो ये साहित्यिक जीवन का आरंभ इनका 1901 से ही माना जाता है। 1901 से ही हो चुका था, परंतु इनकी पहली कहानी जो है हिंदी कहानी वो 1915 में पहली कहानी आई सोत नाम की। सोत नाम की इनकी पहली कहानी थी। सोत का मतलब होता है सोतन। और 1915 में ये पहली कहानी आई थी। और इनकी जो है दूसरी अंतिम कहानी थी सन 1936 में। अंतिम कहानी थी कफन। कफन कहानी इनकी 1936 में अंतिम कहानी। चलिए अब जान लेते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताएं। इनकी साहित्यिक विशेषता, मुंशी प्रेमचंद जी ने राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार के रूप में अपने लेखन में प्रमुख विषय बनाया। जो अपने लेखन का विषय है वो राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार, ये दोनों चीज़ें उसमें विशेषता रखी। और इनके लेखन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव भी और स्वर भी मिलता है। इनकी रचनाओं में ग्रामीणों और शोषितों की दुर्दशा का वर्णन भी किया गया। शोषितों का मतलब है कि जिनका शोषण हो रहा हो, उनकी दुर्दशा का भी वर्णन और चित्रण किया गया है। इसके अलावा समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं, जिससे दहेज, नशाखोरी आदि, इनका भी वर्णन मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, जिसमें इन्होंने उपन्यास, कहानी, पत्रिका, निबंध, नाटक आदि रचनाएं लिखी है। और इनके प्रसिद्ध जो उपन्यास है, जैसे गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रय आदि। इनके अलावा भी बहुत सारे और भी उपन्यास है। इनकी कहानियाँ थी, मुख्य कहानियाँ हैं कफन, नवनिधि, प्रेरणा, प्रेम प्रसून, मनमोहक आदि। इसके अलावा भी और सारी कहानियाँ हैं। इसके अलावा इनके पत्रिकाएं हंस, जागरण, माधुरी आदि, ये इनकी पत्रिकाएं हैं मुख्य। निबंध कुछ विचार इनका मुख्य निबंध है। और नाटक
करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम आदि इनके मुख्य प्रमुख नाटक है। और अब इनकी भाषा के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी भाषा जो है सरल कि किसी भी व्यक्ति को पढ़ने से मात्र समझ में आ जाए, सरल, मुहावरेदार और व्यावहारिक शब्दों से युक्त थी। और इन्होंने लोक भाषा में साहित्यिक सृजन किया है। लोक भाषा में यानी कि लोगों की भाषा में इन्होंने अपने साहित्य का सृजन किया है, साहित्य का निर्माण किया है। और इन्होंने अपनी रचनाओं में अरबी, फारसी और अरबी प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग बहुतायत में किया है। निधन, आप बात कर लेते हैं इनके निधन के विषय में। तो इसमें सन 1936 में अपनी देह त्याग कर दुनिया को हमेशा किया, लेकिन इस महान शख्स की स्मृतियाँ दुनिया में आज भी जीवित है। धन्यवाद। अब हम अगले पाठ के विषय में अगले भाग में जानेंगे।